इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शांति भंग और गैर हिरासत में लिए जाने पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। मैं बताने जा रहा हूं आपको कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जो भी पुलिसकर्मी इसमें दोषी पाया जाएगा, यदि 24 घंटे तक हिरासत में अवैध रूप से रखा गया किसी व्यक्ति को और उसकी चार्जशीट नहीं दाखिल की गई या मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया, तो ऐसे आधार पर अगर कोई भी पुलिसकर्मी दोषी पाया गया, वो जिस पुलिसकर्मी ने अवैध रूप से किसी को गिरफ्तार किया, उसे अपनी तनख्वाह से, अपनी पर्सनल सैलरी से 25,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मुआवजा देना पड़ेगा उस व्यक्ति को। क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को सेव करता है, उसका उल्लंघन होता है। बिल्कुल इसके जो भारतीय संविधान हमें अधिकार देता है, उसका उल्लंघन होने पर अगर अवैध रूप से कोई भी पुलिसकर्मी किसी को गिरफ्तार कर लेता है या कोई भी उसके ऊपर ऐसे आरोप लगाकर जेल के अंदर रखता है, 24 घंटे तक मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करता है या चार्जशीट नहीं बनाता है, तो वो बिल्कुल अवैध रूप से गिरफ्तारी मानी जाती है, अवैध गिरफ्तारी मानी जाती है। ऐसी अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया उत्तर प्रदेश के अंदर कि यदि कोई भी पुलिसकर्मी इसके अंदर दोषी पाया गया, जिसने भी किसी को गिरफ्तार किया है और वो अवैध रूप से गिरफ्तारी हुई है, तो उस पुलिसकर्मी को अपनी तनख्वाह से 25,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उस व्यक्ति को मुआवजा देना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि ये जो पैसा है ये राज्य सरकार नहीं देगी, 25,000 रुपए प्रतिदिन। ये उस पुलिसकर्मी की सैलरी से 25,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मुआवजा पे किया जाएगा उस व्यक्ति को जिसको अवैध रूप से हिरासत में लिया जाएगा। और यहां तक कि ये भी साफ कहा है कि यदि कोई व्यक्ति घरेलू मामले में किसी व्यक्ति को जेल के अंदर रखा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, तो इसके लिए अगर दोषी पाया जाता है वो पुलिसकर्मी, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो सकती है और उसे सस्पेंड भी किया जा सकता है। यदि आपको इलीगल अरेस्ट किया जाता है या आपके किसी परिजन को इलीगल अरेस्ट किया जाता है, तो ये वीडियो आप उन लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले। मैं आपको बताना चाहता हूं, हैबेस कॉर्पस जो हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 के तहत हम उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जाके अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। अवैध रूप से अगर 24 घंटे तक हमें कहीं गिरफ्तार रखा जाता है और हमें थाने में पेश नहीं किया जाता, तो इसके लिए भी भारतीय संविधान हमें अधिकार देता है कि हम उस पुलिसकर्मी के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं और उस पुलिसकर्मी को हम कोर्ट के अंदर बुलाकर मजिस्ट्रेट के सामने जवाबदेही के लिए पेश कर सकते हैं। यदि वो दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी भारतीय संविधान उतना ही कठोर है जितना कि एक आम जन के खिलाफ। भारतीय संविधान आपको यह अधिकार देता है, आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32